आपने कभी सुना है कि मरने के बाद भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है? ये कहानी उस हॉस्पिटल की है जहां लोग इलाज करवाने नहीं, मरने जाते हैं। एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण यह बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे, पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद इस हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटीज होने लगी थी और उसके बाद होटल में कई लोगों की लाशें तक पड़ी मिली थी और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और आज भी कोई उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे, तब सूरज की नजर इस हॉस्पिटल की तरफ पड़ी। फिर उसने अखिलेश को हॉस्पिटल की तरफ दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह हॉस्पिटल क्यों बंद पड़ा है? ऐसा लग रहा है कि कई सालों से बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोला, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तेरे साथ यहीं पहली बार आया हूँ। यही सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुंचे और फिर वहां पहुंचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछा, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल क्यों बंद पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोला, क्योंकि भैया वो एक भूतिया हॉस्पिटल है, इसलिए उसे बंद कर दिया गया है और वहां जाने की कोशिश भी मत करना। उस आदमी की बात सुनकर फिर सूरज बोला, अरे भैया, मजाक करने के लिए हम ही मिले थे क्या? कुछ पता है तेरे को? सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी बोला, मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो खुद ही जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। उसके जाते ही अखिलेश सूरज को बोला, अरे तू भी कहां इस पागल की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बैठा ही लिया था, वो अखिलेश से बोला, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देखकर आ ही जाते हैं। वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ? सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोला, तू पागल तो नहीं हो गया है? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? फिर सूरज एक बार और कोशिश करते हुए कहा, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात उस हॉस्पिटल में चलना ही पड़ेगा। अखिलेश जानता था सूरज बहुत ही जिद्दी है और अखिलेश भी सूरज की बातें मान ली और दोनों रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। और जैसे ही घड़ी में 12 बजे दोनों होटल से निकल गए और वहां पहुंचते ही देखा हॉस्पिटल के गेट में ताला लगा था। सूरज ने ताला को तोड़ दिया और दोनों अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक करके हॉस्पिटल की हर जगह देखने लगे कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहां कुछ नहीं दिखा। फिर अखिलेश सूरज से बोला, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं दिखा, चल अब होटल चलते हैं, फालतू को टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सूरज के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं आया। फिर वो बोला, हाँ मुझे भी लगता है यहाँ कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगे। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आई, कौन हो तुम? आवाज सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे मुड़े तो उनकी होश उड़ गई और उनकी रगों की बहती खून
जम सा गया, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने में एक बड़ा ही भयानक आदमी खड़ा था, क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर डरते हुए बोला, कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही पहले तो जो सर उसके हाथों में पकड़ रखा था उसे अपने गर्दन में रखा और अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं डॉक्टर सागर हूं और तुम लोग मेरे पेशेंट। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले गया। पहले तो अखिलेश को एक कुर्सी में बांध दिया, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा दिया और कैंची से उसका पैर काटने लगा और काटते काटते सूरज के दोनों पैर काट दिया। दर्द से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, पर उस डॉक्टर सागर पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियां अपने आप खुल गई और अखिलेश जिस कुर्सी में बंधा था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर पर मार दिया। उसका सर नीचे गिर गया। अखिलेश थोड़ा सा खुश हो पाता उसे पहले ही डॉक्टर सागर अपने आप उठाकर गर्दन पर रखा। अखिलेश बस खड़ा खड़ा सब देख रहा था। वो बेचारा कर भी क्या कर सकता था और सूरज को तो अपने दर्द से आगे कोई होश ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों पैर कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ा और बोला, अच्छा तुम्हारा दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए सूरज के बगल वाले बेड पर लेटा दिया। अगले दिन जब वहां के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहां के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनकी होश उड़ गई। अखिलेश और सूरज की कटी फटी लाशें मिली। सूरज की लाश के दोनों पैर कट चुके थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मर तो गए थे, लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन करता है। क्या तुम वहां जाने की हिम्मत करोगे?